ज़मीन से खड़े होकर दूसरे मुल्क में हमला करना, ये सबसे बड़ी नाअहली होती है। यहाँ से मोदी ही वहाँ पे गया कि भाई हमारे सीज फायर करवा दो, अब हमारे पास से हमारे अब हालात आप खराब जो मुसलमानों का मुल्क हो, मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हो, मुल्क का आर्मी चीफ हाफिज कुरान हो, तो फिर ऐसे ही दुश्मनों के मुंह तोड़ जवाब देकर उनका गुरूर खाक में जाएगा। ये मिलिट्री और इनके आपस की जंग थी तो आपस में ही लड़ते ये आसिम मुनीर मेरी जिंद मेरी जान। वो आर्मी चाहे आर्मी चीफ या वो जो है माने ना माने। हैं। वो सिर्फ मीम्स बना रही है, चिल कर रही है, जो भी इंडियन मीडिया झूठ बोलता है उसके सिर्फ मीम्स बना रही है और कुछ नहीं बना। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी फौज ने दिन की रोशनी में इनके मुल्क में घुसकर इनको नाको चने चुपवाए। आसिम मुनीर इसलिए तरक्की नहीं करता क्योंकि अपना बजट फौज पे लगा। मौके पे जवाब दिया। पाकिस्तान ने अपना नुकसान काफ़ी हद तक पाकिस्तान का नुकसान हुआ, लेकिन बॉलीवुड ग्रो अप। अब वहाँ की न्यूज़ देख लें, ऐसा लगता है कोई एक्शन फिल्म लगी हुई है, वो भी बहुत ही थर्ड क्लास किस्म की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नेम है आपका? मैं माहीन फातिमा हूँ। अच्छा माहीन, आप ये बताएं कि अभी हालिया ही पाक भारत का एक ज़बरदस्त हुआ है टाकरा, तो आप क्या क्या ख्याल है कि कौन सा मुल्क इस जंग के अंदर आगे रहा और किसने क्या हासिल किया? देखें, ये तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया ही जानती है कि इस जंग में कौन आगे रहा था, क्योंकि अभी रिसेंटली यूएसए के भी न्यूज़ लेटर्स जारी हुए थे जिसमें पाकिस्तान को किंग ऑफ स्काइज करार दे दिया गया है। तो इंडिया ने तो वाकई मुंह की खाई है। मेरे ख्याल से उन लोगों ने हम लोग को बहुत ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था कि वो उनको अंदाज़ा नहीं था कि हमारी तरफ से इतने कोई स्ट्रॉन्ग और पावरफुल रिस्पॉन्स आ सकते हैं। तो इसी तरह हुआ जब ट्रम्प की तरफ से भी और यूएसए की तरफ से भी ये बात क्लियर हो चुकी थी कि जब पाकिस्तान ने मिसाइल लॉन्च किया और उनके काफ़ी सारे जो मिलिट्री बेसिस थी उनको तबाह किया, तो यहाँ से मोदी ही वहाँ पे गया कि भाई हमारे सीज फायर करवा दो, अब हमारे पास से हमारे अब हालात ख़राब हो रहे हैं। वहाँ से ट्रम्प को भी खदशा हो गया था कि अब अगर ये जंग ज़्यादा रही आगे तो ये न्यूक्लियर जंग भी बन सकती है, जिसका ऑफ कोर्स सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया को नुकसान नहीं होना था, अतराफ़ के जो दीगर ममालिक थे उनके ऊपर भी ये असरअंदाज होना था। तो पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, इसमें हम सबको फ़ख्र हो गया इसमें कि हमें पता चल गया कि हम कमज़ोर नहीं, अब हमें क्या पूरी दुनिया को पता चल गया कि भैया पाकिस्तान कमज़ोर है। अच्छा, अगर इसके अंदर हम इंडियन मीडिया को देखें ना, तो उनको देखने के बाद यही लगता है कि पाकिस्तान ख़त्म हो चुका है और इंडियन फ़ौज अब हम पे काबूज़ हो चुकी है। देखें, इंडियन मीडिया के मुताबिक तो लाहौर में भी पोर्ट या समंदर वो ढूंढ लिया गया, इस्लामाबाद में भी समंदर और पोर्ट आ गया। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें इस चीज़ का पता नहीं चला। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहाँ की मीडिया के बारे में तो यहाँ के जैसे हमारे DJSPR ने बड़ी अच्छी बात की थी कि स्टॉप लिविंग इन बॉलीवुड, ग्रो अप। अब वहाँ की न्यूज़ देख लें, ऐसा लगता है कोई एक्शन फिल्म लगी हुई है, वो भी बहुत ही थर्ड क्लास किस्म की। अभी मैंने रिसेंटली एक न्यूज़ देखी, इंडिया की थी, उसमें एक औरत को सिमुलेटर बनाया हुआ है, वो जहाज़ में बैठी है, वो जहाज़ में साथ हमारे मतलब मुल्क में हमला करने आ रही है। क्या है न्यूज़ चैनल का ये नहीं होता कि आप उसको ऐसा बनाते हो या अपनी आवाम का ब्रेन वॉश आप इस तरह कर दो कि कोई यकीन ही नहीं कर सके। पाकिस्तानी आर्मी चीफ का आप मुझे कभी नेम बताइएगा, शायद आपको पता हो। मुझे पाकिस्तान के आर्मी चीफ का तो पता है, आसिम मुनीर नाम है उनका। आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर। आर्मी चीफ का जनरल आसिम मुनीर ही हैं। हाँ जी, मुझे तो यही पता है, आसिम मुनीर। और इंडिया का मुझे तो उससे कोई गर्ज नहीं है ना, मुझे तो मैंने तो उनकी शक्ल भी नहीं देखी। और आसिम को देखा है आपने? ऑफ कोर्स, कौन नहीं जानता उन्हें। इनका बहुत प्यारा गाना भी उनके ऊपर बना हुआ था, मेरी मेरी जिंद मेरी। मैं गाने के उसमें तो नहीं बताऊंगी, लेकिन वो था ना कि आसिम मुनीर मेरी जिंद मेरी जान। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इंडिया एक मकार मुल्क है और उसने मकारी के तहत हमला किया, बता कर नहीं किया। और एक कौम की सबसे बड़ी बुज़दिली ये होती है कि अगर आप ज़मीन के तहत, फ़ौजियों के तहत ना घुस सके, ना आप आसमानी ना घुस सके और ज़मीन से खड़े होकर दूसरे मुल्क में हमला करना, ये सबसे बड़ी नाअहली होती है आपकी। और उसके बाद पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा इसको रिस्पॉन्स दिया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पाकिस्तान ने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया। इंडिया मीडिया ने लाला लाला कर दी, बट पाकिस्तान ने शब्द तहम्मुल से, पाकिस्तानी ISPR नेवी अफसरान जो भी हैं वो बड़े सुकून से बैठे, उन्होंने एक एक बात जो की है वो बिल्कुल प्रूफ के साथ की है कि उन्होंने फिर भी सिविलियन पर अटैक नहीं किया पाकिस्तान ने, और उनकी फ़ौजियों पर अटैक किया, उनकी जो चेक पोस्ट है वहाँ अटैक किया। सुनने में तो आ रहा है कि उन्होंने आज 400 फौज ने जब भारत ने पाकिस्तान पर यह बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान ने पहलगाम में हमला करवाया और वहाँ पे दहशतगर्दी की है पाकिस्तान ने, तो ये इल्ज़ाम जो है वो तो फिलफोर बेबुनियाद था। और ये कैसे बेबुनियाद था ये सारे जानते हैं। उसके बाद हमारी हुकूमत ने और हमारी फ़ौज ने
भारत को बावर करवाया था कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से ना देखा जाए। अगर उन्होंने ऐसा किया तो हम उनकी वो आंख निकाल लेंगे और उनका वो मुंह तोड़ देंगे। ऐसा ही हुआ 6 और 7 मई के दरमियान, जब बुज़दिल दुश्मन की बुज़दिल फ़ौज ने पाकिस्तान पर हमला किया रात के अंधेरे में। तो जनाब, जो मुसलमानों का मुल्क हो, मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हो, मुल्क का आर्मी चीफ हाफिज़ कुरान हो, तो फिर ऐसे ही दुश्मनों के मुंह तोड़ जवाब देकर उनका गरूर खाक में मिलाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज ने बहुत सब्र और तहम्मुल से काम लिया और उनके अपने दिफा में हमने अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया के 5 तैयारे गिराए, जिनमें 3 राफेल, जो नाम और उनका तैयार उनका गरूर था, वो उनको उनके ही बेस में वो पाकिस्तान में दाखिल भी नहीं हुआ, हमारी फ़ौज ने उसको गिरा डाला। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, जनाब जिसका ऑपरेशन का नाम कुरानी आयत से मंसूब हो, जिसका आगाज़ ला इलाहा इल्लल्लाह और नारे तकबीर से किया जाए और जिसका आगाज़ सुनते रसूल फजर का वक्त हो, तो वो ऑपरेशन कैसे नाकाम हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी फ़ौज ने दिन की रोशनी में इनके मुल्क में घुसकर इनको नाको चने चुभवाए। कि अभी ही हाल ही के अंदर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक अहम मार्का हुआ, तो आप क्या समझते हैं कि कौन सा मुल्क आगे रहा और कौन सा मुल्क कितना पीछे रहा? कौन से ऐसे फैक्टर थे जहाँ पे पाकिस्तान कमज़ोर नज़र आया? मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान ऑब्वियसली आगे रहा, क्योंकि हम लोगों ने उनकी तरह पीठ पीछे नहीं वार किया। हम लोगों ने सारी दुनिया के सामने किया और ना ही उनके सिविलियंस जगह पे अटैक किया। उन लोगों ने सबसे बड़ी गलती ये की कि हमारे सिविलियंस पे अटैक किया, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। आई थिंक सो कि ये मिलिट्री और इनके आपस की जंग थी, तो आपस में ही लड़ते। और पाकिस्तान किसी जगह पे कमज़ोर रहा, आई डोंट थिंक सो कि किसी जगह पे रहा। उन्होंने इस दफ़ा काफ़ी अच्छा काम किया है, क्योंकि वो लोग उनकी खुद भी सेलिब्रिटीज़ वगैरह कहते हैं कि इंडियन मीडिया इज़ अ जोक, और उनका मीडिया बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है। हमारा मीडिया काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल है। हमारे पास इतने अच्छे अच्छे रिपोर्टर्स हैं, लाइक वसीम बदामी, वो इतना 24/7 अपडेट कर रहा था पाकिस्तानी अवाम को कि ये वो सारा उसने बड़ा अच्छे से तरीके से किया। और इंडिया मीडिया तो वाकई वो तो एक अरसे से मशहूर है कि वो लोग जोक ही हैं। जब जंग होती है या इस तरह की झड़पें होती हैं तो कोई किसी मुल्क को भी फ़ायदा नहीं होता, दोनों मुल्कों का नुकसान होता है, शदीद नुकसान होता है, इकॉनमी का नुकसान पहुँचता है। और पाकिस्तान मतलब यही था कि जब पाकिस्तान ने लास्ट वो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जो जारी किया, तो उसमें पाकिस्तान को काफ़ी मतलब ख़ता नसीब हुई। इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया और उसने पाकिस्तान को ही कहा कि पाकिस्तान ने ठीक किया, यानी पाकिस्तान की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स किया गया, पाकिस्तान ने जीता इस मामले में। इंडिया तो यानी हर मौज पे उसको नाकामी का सामना करना पड़ा, जैसे उसने ड्रोन अटैक किया पाकिस्तान पे, या उसका वो जो एक पायलट पकड़ा गया है, पायलट तो पकड़ा गया ना, वो आर्मी चीफ या वो जो है माने या ना माने, लेकिन पायलट तो पाकिस्तान के कब्जे में है, वो जो फीमेल है। वो तो आर्मी चीफ ने खुद इस बात का एतराफ़ किया है कि हमने कोई भी पायलट नहीं पकड़ा, ये फेक न्यूज़ है। लेकिन वो पकड़ा गया है, सब भी मानते हैं कि वो पकड़ी गई है। वो मतलब औरत थी ना, तो सब ने उसकी वीडियोस बनाई हैं। वो तो आर्मी उसको अपने पास रखेगी ना, अगर आर्मी उसको आर्मी बात भी मानते हैं कि हमने पकड़ा तो पाकिस्तान को वापस करनी पड़ेगी। सबको ही नज़र आ रहा है, पूरी दुनिया को ही नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान कितना कामयाब रहा है। सबने डर के जो सीज़ फायर का कह दिया है, तो सबको ही पता है पाकिस्तान कितना पावरफुल है और कामयाब भी हुआ। अच्छा, अगर हम इंडियन मीडिया को देखें ना, तो वो वहाँ पे जब हम देखते हैं तो यही शो होता है कि पाकिस्तान तो अब ख़त्म हो चुका है, पाकिस्तान पे अब जो इंडिया का कब्ज़ा हो चुका है। तो आप क्या समझती है कि पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया का कहाँ तक इम्पैक्ट है जो आवाम पे? इंडियन मीडिया का क्या इम्पैक्ट है अवाम पे? अवाम पे इंडियन मीडिया का कोई इम्पैक्ट नहीं है। वो सिर्फ मीम्स बना रही हैं, चल कर रही हैं। जो भी इंडियन मीडिया झूठ बोलता है उसकी सिर्फ मीम्स बना रही हैं और खुशी मना रहे हैं, और कुछ भी नहीं। अच्छा, पाकिस्तानी आर्मी चीफ का नेम आपको पता है? नहीं। क्या वजह? आप कोई वो देना ऑप्शन। जनरल आसम जनरल आसम मुनीर। रात के साजिश में, रात के अंधेरे में जी आप समझ लें, उन्होंने हमला किया जिस पे पाकिस्तान ने भरपूर उनको मौके पे जवाब दिया। पाकिस्तान ने अपना नुकसान, काफ़ी हद तक पाकिस्तान का नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी खूब भरपाई की और इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद उसके नतीजे में पाकिस्तान ने भी 2 से 3 दिन के अंदर इंडिया को भरपूर जवाब दिया, जिसके अंदर के पाकिस्तान की एयर फोर्स जो है उसको दुनिया के अंदर सबसे अच्छी एयर फोर्स माना जा रहा है। असल में यही है कि पाकिस्तान पे अटैक हुआ, पाकिस्तान का नुकसान हुआ, लेकिन इंडिया को उसके मुकाबले में जवाब अच्छा दिया गया। इधर भी जाने का काफ़ी नुकसान हुआ। आप देखें, जब इन्होंने एकदम ड्रोन हमले किए, हमारी मस्जिदें भी तबाह हुई, ठीक है, जानी नुकसान भी काफ़ी हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहें कि फ़ायदा किस तरह हुआ है, उससे हिसाब से जो है ना, पाकिस्तान इसलिए
ऊपर है, क्योंकि ना जितना असला या जितनी मैन पावर सारी आर्मी स्ट्रॉन्ग थी इंडिया की, उसको सीज़ फायर अगर वो चाहती ना तो वो नहीं भी कर सकती, लेकिन वो इस पे जो है वो आमादा हुई। उन्होंने जब पाकिस्तान ने उनको जो है रिटेलिएट किया, ठीक है, बनियानुल मरसूस जो उन्होंने अपना किया, अपना रिटेलिएट का जो इन्होंने अपना ऑपरेशन शुरू किया, उसके बाद उन्होंने फ़ौरन ही कहा ठीक है हम सीज़ फायर पे जो आमादा हुए थे। की जंग हुई थी मुझे तो नहीं पता था, क्योंकि जब जंग खत्म हो गई तो मुझे पता चला कि जंग शुरू हुई थी और ख़त्म भी हो गई है, इसलिए मुझे ज़्यादा वो नहीं फील नहीं हुआ और ना ही मुझे पता चला चीज़ का कोई नॉलेज नहीं है। मैंने इस तरह की कोई मैंने मीम्स देखी थी जिसपे उन्होंने बोला था कि निदा यासिर के शो में जब जंग होगी तो निदा यासिर के शो में जो है वो सलमान खान की शादी करवाई जाएगी, इस तरह की मैंने मीम्स पे मैंने देखा था। अदरवाइज मुझे इस तरह का कोई नॉलेज नहीं है कि स्टूडेंट आई नो, लेकिन मैंने घर बैठ के बस एंजॉय किया और मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने देखा कि ये जंग हो गई है, खत्म हो गई, दैट्स इट। इसके अलावा मुझे नहीं पता, मैंने मीम्स पढ़ी थी बैठ के और इसके अलावा मुझे नहीं पता। जी पहली बात तो ये है कि जंग बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है, ये तो पूरी दुनिया को पता है, क्योंकि उधर भी इंसान है इधर भी इंसानियत है, फिर एक इंसान का कत्ल पूरी दुनिया का, पूरी निज़ाम इंसानियत का कत्ल है, ठीक है। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की, कुछ मीम्स भी ऐसी चली कि पाकिस्तान इसलिए तरक्की नहीं करता क्योंकि अपना बजट फौज में लगाता था, ठीक है, और हमें नज़र भी आया। और हम ये नहीं कि हम इंडिया के बहुत खिलाफ, ऐसा नहीं है, उधर भी अच्छे लोग हैं इधर भी अच्छे लोग हैं, लेकिन जो उनका मीडिया है वो बहुत ओवरवेल्म करता है, चीज़ को ऐसे दिखाता है कि बंदे की समझ में वो चीज़ आती ही नहीं है। पाकिस्तान का मीडिया ऐसा है, चलो फिर भी थोड़ी बहुत समझ में आती है उनकी, बेशक वो भी एक पीछे से। लेकिन सर कहा जाता है जंग के आलम के अंदर मीडिया का एक अहम किरदार होता है, और इस जंग के अंदर पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया ने अहम किरदार अदा किया अपने अपने तौर पे। देखा जाए तो मुझे नहीं ऐसा लगता, क्योंकि इंडिया को तो लगता ही नहीं है ना, क्योंकि उन्होंने जितना बढ़ा चढ़ा उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर ही लिया था ऑलमोस्ट, ठीक है। और जहाँ तक पाकिस्तान का जो आई थिंक पाकिस्तान तो फैक्ट्स के मुताबिक ही चल रहा था, जो हम भी देख रहे सोशल मीडिया पे, और जो ऑथेंटिक से क्रेडिबिलिटी को देख रहे, जो न्यूज़ को फॉलो कर रहे थे उनकी भी समझ आ रही। तो आई थिंक पाकिस्तान मीडिया मच बेटर था इंडिया से, क्योंकि वो नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल समझ। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटे की आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।